नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो कहानी है। हाँ, कहानी का नाम है छोटा शिव जिसने गांव को लुटेरों से बचाया। और ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब मतलब आज जैसी संचार व्यवस्था नहीं थी। दुनिया ज्यादातर जंगल, पहाड़, नदियाँ ऐसी ही थी। बिल्कुल। हम धवलपुर नाम के एक छोटे से गांव की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ये कहानी एक ऑडियो क्लिप से है। हाँ, और इसमें बताया गया है कि कैसे लुटेरे गांव को लूटते थे और वहाँ डर का माहौल था। और कहानी का हीरो है एक 9 साल का लड़का शिवा। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक बच्चा जिसे शायद सब कमजोर समझते थे, हाँ, कम आंकते थे, उसने अपनी सोच और हिम्मत से वो कर दिखाया जो बड़े नहीं कर पा रहे थे। इसमें कई पहलू हैं, रणनीति, साहस और उम्र को लेकर जो हमारी धारणाएं होती हैं, हाँ, उन पर भी बात होगी। तो चलिए धवलपुर की इस कहानी में उतरते हैं। अच्छा, तो धवलपुर वैसे तो शांत गांव था। रोज की जिंदगी चल रही थी, पक्षियों की आवाजें, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन ये शांति कह सकते हैं कि ऊपरी थी, क्योंकि जंगल के लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। हाँ, वो हर महीने आते थे, अनाज, पैसे, गहने सब लूट लेते थे। और गांव वाले वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, बस डर और लाचारी। बिल्कुल, कोई उन्हें रोक नहीं पाता था। ऐसा माहौल था जैसे सबने मान लिया हो कि कुछ हो ही नहीं सकता। सही कहा, एक तरह की वो सीखी हुई लाचारी जैसी स्थिति। हाँ, और इसी माहौल में आता है शिवा का किरदार। शारीरिक रूप से देखें तो कहानी बताती है कि वो छोटा, दुबला पतला सा था, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत तेज, होशियार और बहादुर भी। उसे अपने बाबा से कहानियां सुनना बहुत पसंद था, युद्ध कला की, तीरंदाजी की, रणनीति की। ये दिलचस्प बात है, जहाँ गांव के बड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे, वहीं ये बच्चा शिवा, उसके मन में लुटेरों को सबक सिखाने का इरादा बन रहा था। हाँ, और गांव वाले उस पर हंसते थे, कहते थे, अरे ये बच्चा क्या करेगा। क्या ये सिर्फ उसकी उम्र की वजह से था, या कहीं ना कहीं ये गांव वालों की अपनी निराशा, हार मान लेने वाली सोच उसका ही अक्स था? ये सोचने वाली बात है। बच्चे की सोच शायद उस निराशा से उतनी प्रभावित नहीं होती। खैर, शिवा चुपचाप अपनी योजना बनाता रहा। फिर उसे खबर मिलती है कि लुटेरे अगले हफ्ते फिर आने वाले हैं। जाहिर है वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने गांव के दूसरे बच्चों को इकट्ठा किया, चीकू, राजू, बबलू, मीना। और जैसा सोचा था, बच्चे पहले तो डर गए। उनका सवाल था, अरे हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर लेंगे। ये दिखाता है कि समाज बच्चों को कैसे देखता है, और बच्चे भी खुद को वैसा ही देखने लगते हैं कभी कभी। लेकिन जब शिवा ने अपनी योजना बताई तो बच्चे हैरान रह गए और फिर साथ देने को तैयार हो गए। योजना थी तो सीधी साधी, लेकिन चालाकी भरी थी। हाँ बिल्कुल, जैसे गांव के बाहर कांटे बिछाना, रस्सियों और बांस के फंदे बनाना, कच्चे घरों पर मिट्टी के गोले तैयार रखना, और पेड़ों के पीछे अलग अलग टीमों का छिप जाना, मतलब कम साधनों का बढ़िया इस्तेमाल। हाँ, एक तरह की क्या कहते हैं, गुरिल्ला रणनीति। ये दिखाता है कि शारीरिक ताकत का मुकाबला करने के लिए हमेशा ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती। सही बात है, दिमाग, सही योजना और सरप्राइज फैक्टर, ये ज्यादा जरूरी हो सकता है। और बच्चों का समूह जिसे लुटेरे कभी खतरा मान ही नहीं सकते थे, वही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। और फिर वो दिन आया, लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर गांव में घुसे। शिवा ने सीटी बजाई और बस बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया। बबलू ने रस्सी खींची, एक लुटेरा गड्ढे में। मीना ने कीचड़ फेंका, घोड़ा फिसला। राजा ने बांस फेंका, हथियार गिरा दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, लुटेरे तो भौचक्के रह गए होंगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ होगा कि ये बच्चे ये उन्हें हरा रहे हैं। उनकी हैरानी शायद सिर्फ बच्चों के हमले से नहीं थी, बल्कि वो योजना के तालमेल और सटीकता से भी थी। हाँ, शायद दोनों बातें थी। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। शिवा का सामना होता है लुटेरों के सरदार भूखा सिंह से। भूखा सिंह उसका मजाक उड़ाता है, तो क्या मारेगा रे नन्हे चूहे। इस पर शिवा का जवाब बड़ा दमदार था। उसने कहा, शेर की उम्र नहीं, हिम्मत देखी जाती है। क्या बात है, ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये उस सोच को सीधी चुनौती है जो उम्र या कद को ही ताकत मानती है। और शिवा सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। उसने चीकू को इशारा किया, और चीकू ने पेड़ से एक भारी चीज, शायद नारियल जैसा कुछ, भूखा सिंह के सिर पे दे मारा। सरदार घायल, वो चिल्लाया और भागा। और जैसी सरदार भागा, बाकी लुटेरों की भी हिम्मत टूट गई, वो भी भाग खड़े हुए। गांव
जीत गया। गांव वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। जश्न मनाया गया जिन बच्चों पर वो हंसते थे उन्हें ही कंधों पर उठा लिया। और शिवा को नाम मिला धवलपुर का नन्हा योद्धा। सारी धारणाएं बदल गईं। तो इस कहानी से सबक सिर्फ ये नहीं है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी है कि कैसे कम संसाधन हो लेकिन योजना सटीक हो, टीम वर्क हो और लीडरशिप अप्रत्याशित हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। शिवा की सफलता सिर्फ उसकी हिम्मत का नतीजा नहीं थी, उसकी रणनीति, उसकी संगठन क्षमता उसका भी नतीजा थी। उसने उन्हें एकजुट किया जिन्हें सबसे कमजोर समझा जाता था। हाँ, उसने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और संगठित प्रयास शारीरिक बल पर भारी पड़ सकते हैं, खासकर तब जब पारंपरिक ताकतें फेल हो जाती हैं। ये कहानी हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारी समस्याएं शायद ज्यादा जटिल हैं, व्यवस्थाएं बड़ी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अकेले या छोटे समूहों की साहसिक और सोची समझी पहलें अब उतनी असरदार नहीं हो सकती? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। शायद आज के लुटेरे अलग शक्ल में हैं और हमारे हथियार भी अलग होंगे, तकनीक होगी, जानकारी होगी, लेकिन क्या वो मूल सिद्धांत यानी नेतृत्व, बदलाव की इच्छा, सही रणनीति, बुद्धिमत्ता का बल पर हावी होना, क्या वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक नहीं है? बिल्कुल। शायद असली सवाल यह है कि क्या हम शिवा की तरह सोचने के लिए और छोटे संगठित कदमों की ताकत को पहचानने के लिए आज तैयार हैं, या हम बड़ी समस्याओं के सामने खुद को छोटा मान लेते हैं? ये सोचने वाली बात है।